Please see this question. It says, for Bragg's diffraction by a crystal to occur, then X-ray of wavelength lambda and interatomic distance d must be related by relation number 1, 2, 3, 4. We have to find out that which of this statement is true. कौन सी दो क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही है? वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी। ये कहाँ पर आता है? तो आंसर है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में आता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने ये देखा है कि अगर दो एटम के बीच ये डिस्टेंस अगर डी है तो जो यहाँ से ये डिफ्रैक्शन होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ओके, इस समय जो इसका रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या है? दैट इज ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, तो ये थीटा डी और जो वेवलेंथ आ रही है, जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा, इनका आपस में रिलेशन होता है। ये चीज़ हमको याद आनी चाहिए कि जब भी कोई वेव किसी ओपनिंग में एंटर करती है तो डिफ्रैक्ट होके मुड़ जाती है, शैडो की तरफ फैल जाती है। तो ये कितने एंगल से मुड़ती है? ये फर्स्ट ब्राइटनेस है, यहाँ पर जाकर हमको डार्क मिलता है। तो जो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ऐसे मुड़ गई थीटा एंगल से, और इनका आपस में एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। वो ब्रैग्स इक्वेशन हमें क्या बताता है? दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, एंड दिस इज ए होल नंबर ऑफ लैम्डा। ये 1 लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से ये ब्रैग्स इक्वेशन है। ओके, अब इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर लैम्डा किसके बराबर हुआ? लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, तो हमने इसको नोट कर लिया। यस, लैम्डा 2 sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा 2d, राइट। अगर हम सिर्फ लैम्डा को निकालेंगे तो n इधर आ जाएगा। अच्छा, अब हमको मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू कम से कम कितनी होती है? तो आंसर है किसी भी साइन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो न्यूमेरिकली करेक्ट। सो साइन थीटा इज बिटवीन 0 to 1। साइन थीटा की वैल्यू इसके बीच होती है। ओके, देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है, तो लैम्डा और डी का आपस में क्या रिलेशन होगा? जब ये 0 होगा तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 0। और जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 2d अपॉन n, वेयर n इज द होल नंबर। अब n की मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी है? तो आंसर है 1। तो जब हम n की मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 2d अपॉन 1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब साइन थीटा 0 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो लैम्डा इज ऑलवेज मोर देन 0 एंड लेस देन 2d। ये हमारा आर्गुमेंट है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 0 एंड 2d। ठीक है, अब इसमें से हम इसके रिजल्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमको एक रिजल्ट दिया गया है। पहला, लैम्डा इज ग्रेटर देन 2d, यहाँ दिख रहा है लैम्डा इज स्मॉलर देन 2d, सो 1 इज नॉट करेक्ट। नंबर 2, लैम्डा इक्वल टू 2d, ओके, दैट इज नॉट द कंप्लीट आंसर।
Number 3, lambda is smaller or equal to. Lambda is equal to or smaller than 2d. That is option number 3 or 4. Lambda is smaller than 2d. तो अगर सिर्फ if it is only smaller, that is not correct. If it is only equal, that is not correct. It is smaller or equal. This is the correct interpretation of this relation. तो इसमें वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में. फिर से देखिए, लेट्स रिपीट इट वंस. दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा एन लैम्डा, और हमको रिलेशन किस किस का निकालना है? d और लैम्डा का. तो मिनिमम मैक्सिमम ये दिया गया है यहाँ पे, तो हम भी यही करते हैं कि लैम्डा बड़े से बड़ा कितना हो सकता है. तो ये लैम्डा की वैल्यू है, ये कब बड़ा होगा? जब साइन थीटा सबसे बड़ी वैल्यू लेगी. सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1. उस समय लैम्डा कितना हो जाएगा? 2d अपॉन n, और n सबसे छोटा, तब तो लैम्डा सबसे बड़ा होगा. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 1, सो लैम्डा इज मैक्सिमम वैल्यू इज 2d. तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2d और इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 2d. तो इसलिए ये चीज़ आ गई, ये, और ये अभी हमको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज लैम्डा इज मोर देन 0, दैट इज ट्रू. So this is how we get this option. Thank you. See in this question, it says a beam of light of wavelength 590 nanometer is focused by a converging lens of diameter 10 centimeter. This converging lens has diameter of 10 centimeter, और सामने स्क्रीन पर ये फोकस करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा? इक्वल टू फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनेंगी, यहाँ डार्क बना, यहाँ डार्क बना, और ये बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बना. ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बना, इसके डायमीटर दैट वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ एनी दीज 4, इसको हमने बनाना है. सो व्हाट डू वी नो अबाउट इट? कौन सा केस है ये? तो आंसर है दिस इज अ केस ऑफ डिफ्रैक्शन. व्हाई? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में यंग्स एपरेटस में 2 स्लिट होती थी, और उसमें हमको सामने पैटर्न मिलता है. सो इन 2 स्लिट वी गेट ए पैटर्न ऑफ इक्वल विड्थ. उसमें सेंट्रल मैक्सिमा और बाकी सब डार्क ब्राइट दे वेर ऑफ इक्वल विड्थ. डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल द विड्थ. ये सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल द विड्थ. Here is dark 1 and here is dark 1 of the lower side. Okay. तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूला को हमने कैसे बनाया था? This is screen, this is opening, this opening has A. अब यहाँ पर ये फर्स्ट डार्क बनता है, और ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर फर्स्ट डार्क. यहाँ पर जाकर हमने क्या रिलेशन निकाला था? दिस रिलेशन वाज d sin थीटा, सॉरी, इन प्लेस ऑफ d आई शुड राइट a, दैट इज साइज ऑफ द ओपनिंग. इसका डेरिवेशन ऑफ डिफ्रैक्शन में देखिए, उसमें आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा. सो इफ दिस इज a, देन a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, n लैम्डा, और n लैम्डा में जो फर्स्ट डार्क बनता है दैट इज 1 लैम्डा. ये बना. अब ये हमने, ये यहाँ फर्स्ट डार्क बना, ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया x, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो ये है f. ओके. व्हेन इट इज सर्कुलर, तो सर्कुलर के लिए हमको फॉर्मूला याद है. सर्कुलर के लिए इसमें करेक्शन होगा, और वो करेक्शन होगा a sin थीटा इज 1.22 लैम्डा. ये ओके. नाउ a इज ओपनिंग, साइन थीटा ये हमको कहाँ से मिलता है? तो आंसर है ये हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट
इसके बराबर है. There is not much difference, so this we can write as x upon f. So this is a x upon focal length. This is 1.22 lambda. Okay. तो अब इसमें x की वैल्यू कितनी हुई? So x is equal to x is equal to 1.22 lambda multiplied by f divided by a. ये x की वैल्यू है. इधर डार्क 1 है और इधर नीचे का डार्क 1 है और इसके बीच में पूरी ये है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. अगर ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है और हम ये x की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो विड्थ के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? तो विड्थ के लिए हमें लिखना चाहिए डबल द x. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी 2 इंटू 1.22 lambda into f upon a. This is 2x width of the central brightness. और अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं. ओके, सो दिस इज 2 इंटू 1.22 इंटू 590 10 to the power minus 9 nanometer. This is to be divided by multiplied by focal length. Focal length is given to us 20 into 10 to the power minus 2. This is to be divided by a. A is this opening and this is diameter, and this diameter is again 10 centimeter. So this is 10 into 10 to the power minus 2. अब ये भी मीटर बन गया, ये भी मीटर बन गया, ये भी मीटर बन गया. So we are working on the SI system. Okay. Now do this calculation. It's very simple calculation. This 2. Okay. So 2 2s are 4. 4 into 1.22, that is 4.88. 4.88 into 590 into 10 to the power minus 92. So this you will get as 5.7 into 10 to the power minus 4. That will be our answer for this. And इसको अब हम यहाँ मैच करके देख लेते हैं. इसको अगर आप कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से करेंगे दिस विल कम टू 5.76. और इस तरह से उसमें से आंसर नंबर 1 से वो मैच कर रहा है. सो दिस ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है. समटाइम्स आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला किसका? फ्रिंज विड्थ का. सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ किसके बराबर होती है? तो सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ होती है 1.22 लैम्डा d by a. This is to be multiplied by 2. This is width of the central fringe. और हम भी वही लेकर आए हैं यहाँ पर. So we started from basic. अगर आपको ये याद आता है इससे करिए, और अगर आपको ये है width of the central fringe, और अगर आपको ये फॉर्मूला स्ट्राइक करता है, याद आ जाता है, इससे काम करिए. दोनों से आंसर सेम आएगा. थैंक यू. Read the next question. It says a plane polarized light is incident normally on a tourmaline plate. Its E vector makes an angle 60 degree with the optic axis of the plate. Find percentage difference between initial and final intensity. किसके बारे में क्वेश्चन है? कुछ शब्दों को पकड़िए. वन इज पोलराइजेशन. तो किस टॉपिक का है ये? पोलराइजेशन. दूसरा किसके बारे में बात करता है? इंटेंसिटी. पोलराइजर में जाने के पहले की इंटेंसिटी और बाद की इंटेंसिटी. अब याद करिए कौन सा लॉ है जो इस सिचुएशन को कवर करता है? आंसर है इट इज मालूज लॉ. मालूज लॉ सेज व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, Maloo's law, Maloo's law
intensity after is equal to intensity before multiplied by cos square theta. What is theta? Theta is the angle between light and plane of the polarizer. पोलराइज़र अगर ऐसा है तो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये लाइट है, दोनों के बीच एंगल 0 है. अगर हमने इस पोलराइज़र को ऐसे घुमाया ये, तो आप देख रहे हैं इनके बीच का एंगल, ये पोलराइज़र को ऐसे घुमाया, इनके बीच एंगल बिल्डअप होते जाता है और तब इसमें से जो लाइट निकलेगी वो लाइट की इंटेंसिटी कम होते जाएगी. तो इस तरह से मालूज़ लॉ बना. अब इसको हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर I आफ्टर इज इक्वल टू I बिफोर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एंगल हमको कहाँ दिया है? The E vector of the light makes angle 60 degree with optic axis of the plane. तो यहाँ हमको थीटा की वैल्यू दी है and theta is equal to 60 degree. Okay, now I after polarization is equal to I before polarization I naught into cos 60 and make a square of it. Now what is the square of cos 60? The answer is square of cos 60 is root 3 by 2. No, sorry, cos 60 is equal to half. Square of half is 1/4. So this we can write as I naught into 1/4, right? So this is I after. Now okay, done. ये इंटेंसिटी निकली, पर हमारा क्वेश्चन फाइनल इंटेंसिटी निकालना नहीं है. हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल इंटेंसिटी इसकी कितनी थी? बिफोर this was I naught, initial I naught, final I naught upon 4. तो difference I naught minus I naught upon 4, this is equal to 3 upon 4 I naught. This is the difference. Percentage of difference, this is all mathematics. Percentage of difference is equal to 3 upon 4 I naught upon I naught into original value I naught. 3 upon 4 I naught is what? Difference. इस difference का percentage चाहिए, तो difference upon original value multiplied by 100. पहले जितनी इंटेंसिटी थी उससे कितने परसेंट कम हो गई? हम सबको मालूम है कि अगर पहले की इंटेंसिटी 1 I naught थी, बाद में 1/4 I naught हो गई, तो 25% बची. कितनी कम हो गई? 75% कम हो गई. मैथमेटिकली ऐसे निकाला, 75% कम हो गई. और उधर से अब इस आंसर को मिला दीजिए. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ Maloo's law. Thank you. Okay. See this question. A plane wave of wavelength 6250 angstrom lambda is equal to 6250 angstrom, that is 10 to the power minus 10. Okay. This is wavelength lambda. It is incident normally on a slit of width. Slit की width, that is okay, slit width, slit width is equal to 2 into
10 to the power -2 सेंटीमीटर। ठीक है। Then width of the principal maximum of diffraction pattern on a screen at distance 50 centimeter, distance of screen, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, D, this is given to us as 50 सेंटीमीटर। देख लीजिए। उसके बाद क्या है, the width of the principal मैक्सिमम, ये हमें निकालनी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, ये हमें निकालना है। अब सेंट्रल फ्रिंज का आपको फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में याद रहता है, ये फॉर्मूला आपको अपनी मेमोरी से निकालना है, और ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी। Width of central fringe is equal to 2 lambda d by d, और 2 lambda d by a। डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में हम a यूज करते हैं। ओके, ये अब इसमें अभी आपने एक क्वेश्चन पहले भी एक क्वेश्चन किया था, विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, उसमें हमने 1.22 का फैक्टर लगाया था। इसमें 1.22 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्लिट है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्लिट ओपनिंग एंड सर्कुलर ओपनिंग। जब सर्कुलर ओपनिंग होगी तब 1.22 लेंगे, और जब स्लिट ओपनिंग होगी तो सिर्फ लैम्डा लेंगे, 1.22 फैक्टर नहीं लगाना है। So we have taken it as lambda d by a, और सेंट्रल में हमको पता है कि सेंट्रल में फर्स्ट डार्क इधर आएगा, नीचे का फर्स्ट डार्क इधर आएगा, तो ये जो विड्थ है फ्रिंज की विड्थ, ये उसका फॉर्मूला लैम्डा डी बाई ए है, लेकिन टोटल सेंट्रल इतना बड़ा है तो इसमें डबल आ गया, तो हमने ये 2 लगा दिया। अदरवाइज एक होता तो कितना होता, लैम्डा डी बाई डी, दैट इज लैम्डा डी बाई ए। ये क्या चीज़ है, ओपनिंग, स्लिट विड्थ। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज रख कर देखते हैं, तो दिस इज 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 6250 10 to the power -10 इंटू डिस्टेंस, स्क्रीन से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। So this is 50 into 10 to the power -2, and this is to be divided by opening of aperture. Here opening is given to us lambda slit width, distance of this is slit width. ये जो स्लिट की चौड़ाई है, यानी जितना यहाँ पर खुला है, ये जहाँ से लाइट आ रही है, so that is slit opening। फिर से यहाँ पर जो ओपनिंग होती है, ये दिस इज स्लिट ओपनिंग ए। सो दिस इज 2 इंटू 10 to the power -2। ओके, इफ आई राइट इट दिस वे, नो, सेंटीमीटर 10 to the power -2। अब ये क्या बन गया, मीटर। ये भी क्या बना, मीटर, और ये भी क्या है, मीटर। 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर आंसर में अपीयर होगा। ओके, नाउ डू ऑल दीज मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, एंड यू विल फाइंड द आंसर, एंड दैट आंसर विल बी, ओके, yes, 2 cancel, and this now you can do it very well, cancel, 10 to the power -2, so this will be -8. Okay, so this is 625 into 1020, and this will become 10 to the power -6, right?
Okay, again we do it and we get the answer that is equal to 3125. 3125 into 10 to the power minus 3. ओके, ये हमने मीटर में अगर लेंगे तो मीटर में लेने से ये ऐसे आएगा 5 मीटर। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमको जो ऑप्शंस दिए हैं ऑल ऑप्शंस आर इन सेंटीमीटर, तो अगर हमको सेंटीमीटर बनाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं इनटू 100, और अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, और ये 100 इसको क्या बना देगा -3। सो दिस इज 312.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड नाउ इट इज सेंटीमीटर। सो और अब उसमें आप मैच कर लीजिए, that is 312.5 into 10 to the power -3 centimeter. That is option number A. This is how it is done. तो हम ये देख रहे हैं कि हमको इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस, सेंट्रल मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। स्लिट में सिंपल फॉर्मूला लगाना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है स्लिट में? that is a sin theta is equal to lambda, या इसी को हम याद रख सकते हैं sin theta lambda by a, और अगर ये सर्कुलर हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1.22, और जब सेंट्रल में हम आते हैं तो इसको और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रल की विड्थ आएगी, अदरवाइज ये सिंगल सिंगल विड्थ आएंगी, सिंगल ब्राइट dark, bright, dark, bright, dark. So all these facts you have studied in concept classes. So this is how you will be able to do it. Thank you. See the next question here. Again it is same. For a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced by a single slit. Okay. Whose width A or the order of wavelength of this if D is the distance between screen and the slit and the width of the central maxima. ये simply memory based है कि आपको central maxima की width का formula याद है कि नहीं। पहली चीज़ आपको क्या याद आनी चाहिए, कौन सा चैप्टर है? Yes, it is wave optics. Wave optics में कौन सा टॉपिक है? इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। तो एक सिंगल स्लिट है इसलिए डिफ्रैक्शन। उस डिफ्रैक्शन से अब आइए क्या पूछ रहे हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला आपको याद है, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का क्या फॉर्मूला याद है आपको? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई ए। ये तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सबसे पहले तो इसी को मैच करिए कि क्या हमारे आंसर में ये आता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे आंसर में 2 लैम्डा डी बाई ए पहला ही आंसर है। सो दिस ए इज अवर राइट ऑप्शन। दैट इज डन। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, इसका फंडा क्या है? ये फंडामेंटल आपने कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है, और इसमें ये क्वांटिटीज़ को आप पहचानते हैं कि जब भी एक सिंगल ओपनिंग हम लेते हैं और इसके सामने ये फर्स्ट डार्क ऊपर बनता है, इधर का नीचे का फर्स्ट डार्क, और यहाँ से ये एंगल थीटा होता है। और हमारा फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है कि ये थीटा किस पर डिपेंड करता है? इसकी ओपनिंग ए है, और यहाँ जो लाइट यूज़ हो रही है उस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, ये तो ये थीटा ए और लैम्डा इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और एलिवेशन साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। अब ये साइन थीटा को हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं? दिस इज एक्स एंड दिस इज डी। तो ये x अपॉन डी को लेके हमने फॉर्मूला बनाया और फिर इसको डबल कर दिया 2, ये फॉर्मूला आ गया। इस तरह से हमने कंसेप्ट में ये निकाला हुआ है और निकाल के उस रिजल्ट को याद कर लिया है।
तो आप डायरेक्ट रिजल्ट को ही कोट कर सकते हैं, दैट इज़ डन। और ये स्लिट है, सर्कल नहीं है, इसलिए इसमें 1.22 फैक्टर नहीं आएगा। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज ठीक से समझनी पड़ेगी, क्या पूछा गया है और किस लैंग्वेज में किसके बेसिस पर पूछा गया है। सी, आई रीड विद यू। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। हमको नोटेशन याद है डी, डबल स्लिट में दैट इज डिस्टेंस अपार्ट कितना है डी, 1 मिलीमीटर। द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। D is equal to 1 मीटर। ठीक। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, लैम्डा 500 नैनोमीटर, ओके, इज यूज्ड। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। अब ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, देखिए। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? ये थोड़ा सा confusing है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है 10 मैक्सिमा। एक दूसरा पैटर्न हमने बनाया, वो दूसरा पैटर्न कौन सा है इसमें, डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल में क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के 10 जो विड्थ बनेंगी, 10 पैटर्न की जो विड्थ बनेंगी, वो विड्थ सिंगल स्लिट पैटर्न के एक सेंट्रल मैक्सिमा में आ जाना चाहिए। इसका ये मतलब है, देखिए समझ में आएगा। ये हमने रखा ए सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट में सामने स्क्रीन पर हमने देखा कि ये यहाँ और यहाँ इस तरह से ये बनता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी जगह में हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते, तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हम ये दो छोटी छोटी ओपनिंग करते, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर रखते, और इस डिस्टेंस से यहाँ पर जो फ्रिंजेस हमको मिलती वो कैसी मिलती, ये एक ब्राइट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे मिलती। अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जो सेंट्रल मैक्सिमा है किसका, डिफ्रैक्शन पैटर्न का, उस सेंट्रल मैक्सिमा में इंटरफेरेंस पैटर्न की कितनी विड्थ आ रही हैं, 10 विड्थ आ रही, 10 विड्थ आर देयर। सो 10 विड्थ्स ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। जिसके थोड़ा वर्ड्स को और समझिए, व्हाट डज इट से, इट सेज width of the each slit for obtaining 10 maxima of double slit. 10 maxima of double slit within central maxima of single slit. 10 maxima of double slit within central maxima of single slit। बस ये डायग्राम उसका बना, ये इसमें 10 आएंगी और ये सेंट्रल मैक्सिमा। अब हमको एक इक्वेशन मिल गया। क्या इक्वेशन मिला हमको, ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन मिला 10 विड्थ किसकी, इंटरफेरेंस पैटर्न इज इक्वल टू विड्थ ऑफ 1 विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
बस अब हमारा टेस्ट इस बात का है कि हमको दोनों के फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो पहले इसका फॉर्मूला लेते हैं, दिस इज लैम्डा डी बाई डी, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, इज इक्वल टू 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 2 लैम्डा डी अपॉन ए। अब इसमें आप देखिए एक ही लाइट से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो लैम्डा एक जैसा, डिस्टेंस एक ही है तो डी भी एक जैसा। व्हाट डू वी गेट, 10 अपॉन डी इज इक्वल टू 2 अपॉन ए, सो 2 1s are 2 5s। सो अब बड़ा सिंपल हो गया, d इज इक्वल टू 5a, d इज इक्वल टू 5a, और हमें d क्या है, d is this distance between the two slits, और a क्या है, opening of that single diffraction pattern opening, single slit which makes this central maxima। ये रिलेशन आया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, that d is equal to 5a, और हमें इनको निकाल कर बताना है what is the value of a, right, value of a, so a is equal to d upon 5, here a is equal to d upon 5, this is equal to d की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज 1 into 10 to the power minus 3 upon 5, इसको हम कर सकते हैं 10 into 10 to the power minus 4 upon 5, and this is equal to 2 into 10 to the power minus 4, okay, so 2 into 10 to the power minus 4 मीटर, पर हमारे आंसर किस में है, मिलीमीटर में, तो ठीक है हम भी इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके, दिस इज मीटर, तो इसके मिलीमीटर कितने बने, इसके मिलीमीटर बने 2 into 10 to the power minus 1 millimeter, and this is equal to 0.2 millimeter। अब देखिए, now we will find there is one answer matching to this, and that is answer number 0.2, that is answer number A। This you got it? Okay, अब फिर से देखिए किस सेंटेंस पर हमने इसमें ध्यान देना है, width of the slit for obtaining 10 maxima of double slit within central maxima of slit। फिर से कहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे, width of the slit, वहाँ से शुरू करते हैं। So width of, what will be width of the slit for obtaining 10 maxima of double slit within central maxima of सिंगल स्लिट। उसके लिए हमको कितनी बड़ी विड्थ चाहिए, उसके लिए हमको a विड्थ चाहिए, और a की वैल्यू कितनी आई, 0.2 mm, इस तरीके से, ठीक है। हमने किया क्या, 10 विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज इक्वल टू 1 विड्थ ऑफ दिस इज ओके डिफ्रैक्शन पैटर्न और सेंट्रल मैक्सिमा, और इसके दोनों के फॉर्मूलाज हमको आते हैं, इसके फॉर्मूला में d अपॉन a, इसके फॉर्मूला में लैम्डा d अपॉन d, ये तो कैंसिल हो गया और d और a की का रिलेशन यहाँ हमको मिल गया। उसके बाद इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट विद 10 हियर, दिस इज इक्वल टू 1 and 1, 2 लैम्डा d बाई a, जो कि हमारा सेंट्रल का फॉर्मूला है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। Thank you. See the next question. This is the parallel beam of monochromatic light of wavelength so and so pass through a long slit with width so much. क्या क्या दिया जा रहा है हमको, lambda is equal to
4.5 into 10 to the power minus 7 meter. Okay, pass through a long slit with width. Slit की width, that is a 0.2 into 10 to the power minus 7 meter. Pass through long slit of this. Okay, no, 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. ये स्लिट की विड्थ हो गई. What is the angular divergence in the light? Angular divergence ये क्या होता है? एंगुलर डाइवर्जेंस का मीनिंग है कि लाइट कितने एंगल से फैल जाएगी. ये ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये थीटा एंगल बनता है और ये थीटा एंगल बनता है, और ये जो ऐसे फैली, दिस इज डाइवर्जेंस. और ये डाइवर्जेंस कितना है? डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 2 थीटा. सो दिस इज डाइवर्जेंस. इसकी वैल्यू हमको चाहिए 2 थीटा की. हमें क्या आता है इसमें? सबसे पहले चैप्टर कौन सा है? ऑप्टिक्स. वेव है तो वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में किसके बारे में बात हो रही है? सिंगल स्लिट. तो दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन में ही डाइवर्जेंस होता है. तो ये हमको समझ में आने के बाद हमने ये बनाया थीटा. अब इसमें बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला आप सबको याद है, दैट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, और साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा. सॉरी, दिस आई शुड राइट एज ए. डिफ्रैक्शन में हम लोग ये जो ओपनिंग है इसको कितना लिखते हैं? एपर्चर ए, दिस ओपनिंग. सो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, और साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन ए. अब अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर ले लेते हैं? थीटा, व्हेन थीटा इज टेकन इन रेडियंस, डिग्री में नहीं, याद रखिए. थीटा किस में लेना है? रेडियंस में. तब साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है. ओके, अगर ये रिलेशन आता है तो हमको क्या चाहिए? 2 थीटा. तो इसको 2 कर देते. सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए. ये हमारा आंसर आया. अब इसमें हमने वैल्यूज रख दी. सो दिस इज 2 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. So this way. Now this 2 and this 2 is cancelled. ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, and this will be answer 4.5 into 10 to the power minus 3. This is what? This we are getting radian. Radian. What is this? This is divergence. ओके, अब अपने आंसर में चेक करिए और मिलाइए ये किससे मिलता है. द एंगुलर डाइवर्जेंस 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन, एंड दिस इज आंसर नंबर ए. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन. थैंक यू. See this question. Okay, it says the condition for obtaining secondary maxima in the diffraction pattern due to single slit. Diffraction का question है. Diffraction और यहाँ पर हमको क्या चाहिए? सेकेंडरी मैक्सिमा. सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ होता है?
तो आंसर है प्राइमरी कहाँ होता है? तो प्राइमरी सेंटर में होता है। ये याद रखिए, दिस इज मैक्सिमा नंबर 1। यहां पर फिर हमको क्या मिलता है? डार्क फर्स्ट। ये जो डार्क हमको मिलता है फर्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम सबको मालूम है कि यहाँ पर ये जो एलिवेशन थीटा है, इस एलिवेशन थीटा, वेवलेंथ लैम्डा और ये वाली ओपनिंग ए, इनका आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? दैट साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ये लैम्डा, दिस। अब इस लैम्डा के आगे एक नेचुरल नंबर छिपा हुआ है, एन लैम्डा, ए साइन थीटा। ये हम किसके लिए बना रहे हैं? डार्क। कौन सा डार्क है ये? नंबर 1। तो ये n कितना होता है? ये n होता है नंबर 1। सो a sin theta is equal to lambda and this is theta for first dark. Theta for first dark. So elevation for first dark is given by this relation. अब इसके ऊपर ब्राइट आएगा, ये ब्राइट। अब ब्राइट का थीटा और ज़्यादा हो जाएगा। ओके, कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो उसका फॉर्मूला भी हमको याद है। उस समय हम इस लैम्डा में हाफ लैम्डा इंक्रीज कर देते हैं। ये आपने थ्योरी में पढ़ा है, कंसेप्ट में नहीं याद आ रहा है, फिर से उसको देख लीजिए। ये एक्चुअली है कितना? ये होता है, दिस इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाई 2, ऐसा है। तो ये क्या चीज़ है? E1। n की वैल्यू क्या है? 1। ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये। तो अगर हम n को 1 रखें तो ये क्या हो गया? E1। और इस पूरे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? E1 मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा। E1 मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा। अब अगला स्टेप, इसके बाद जो दूसरा डार्क मिलेगा, सेकेंड डार्क, उसमें हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये देखिए, सेकेंड डार्क 2 लैम्डा, फर्स्ट डार्क 1 लैम्डा, सेकेंड डार्क 2 लैम्डा, थर्ड डार्क 3 लैम्डा, फोर्थ डार्क 4 लैम्डा। तो डार्क कैसे चलता है? n 1 2 3 4 ये। लेकिन उसको हम n 1 2 3 4 नहीं याद करते। हम कैसे याद करते हैं कि इसका फॉर्मूला है 2n इंटू लैम्डा बाई 2, वेयर n हैज़ द वैल्यूज 1 2 3 4, सो दैट इट इज़ ए even मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, 1 पे 1 रखिए, 2 पे 2 रखिए, 3 पे 3 रखिए, और हमको क्या मिलेगा? डार्क का फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन तो ब्राइट के बारे में, मैक्सिमा के बारे में। तो देखिए, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक इसके ऊपर हमको क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा। ये डार्क 1 ये पर हुआ। यहाँ पर जो मैक्सिमा हमको मिलेगा, ये मैक्सिमा कौन सा होगा? तो आंसर है, पहला मैक्सिमा तो हमको यहाँ मिला था, तो ये कौन सा मैक्सिमा होगा? दिस विल बी मैक्सिमा नंबर 2। ये जो मैक्सिमा नंबर 2 है, इसका पॉइंट कहाँ पर है? ये मैक्सिमम डार्क हमको कहाँ मिलता है? तो ये मैक्सिमम डार्क हमको तब मिलता है जब a साइन थीटा किसके बराबर होता है? मैक्सिमा नंबर 2 फॉर a साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, और दैट इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा बाई 2। फिर हमको डार्क कब मिलेगा? 4 इंटू लैम्डा बाई 2 पे डार्क। फिर हमको ब्राइट कब मिलेगा? 5 इंटू लैम्डा बाई 2 पे
ब्राइट, फिर नेक्स्ट डार्क 6 लैम्डा बाई 2 डार्क, और 7th पे क्या मिलेगा, ब्राइट। इस तरह से जितने ऑड मल्टीपल होंगे लैम्डा बाई 2 के, वहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं, ऑड मैक्सिमा, और जितने इवन मिलेंगे ये इवन, उस सब पे क्या मिलेगा, डार्क पॉइंट। तो डार्क के लिए इवन, मैक्सिमा के लिए ऑड, ये तो हमको याद हो गया। लेकिन अब इनका ये कहना है कि ये क्वेश्चन में इन्होंने हमको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड दे आर आस्किंग अस द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा किसको बोलेंगे, तो आंसर है ये प्राइमरी मैक्सिमा है और ये सेकेंडरी। अब यहाँ पर आइए, अगर ये सेकेंडरी मैक्सिमा है तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 3 इंटू लैम्डा बाई 2। अब 3 इंटू लैम्डा बाई 2 किसका फॉर्मूला है, सेकेंडरी मैक्सिमा का, नंबर 2 का। इस 2 का और इस 3 का, ये अब जो हमको मैक्सिमा नंबर 3 मिलेगा, मैक्सिमा जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उस पर मैं पहुँच रहा हूँ। मैक्सिमा नंबर 3 जो हमको मिलेगा, उस समय ये फॉर्मूला कितना बनेगा, तो 3 लैम्डा बाई 2 के बाद क्या आता है, 4 लैम्डा बाई 2, और 4 लैम्डा बाई 2 ये, यानी 4 लैम्डा बाई 2 पर हमको क्या मिलेगा, तो 4 लैम्डा बाई 2 पे हमको फिर से मिलेगा डार्क। फिर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर, और उस समय पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज 5 लैम्डा बाई 2, अगेन मैक्सिमम। और इस मैक्सिमा का नंबर क्या है, नंबर 3। तो अब देखिए मैक्सिमा 1 कहाँ मिला हमको, 0 पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमा नंबर 1 0, मैक्सिमा नंबर 2, मैक्सिमा नंबर 1 एट 0 लैम्डा बाई 2, मैक्सिमा नंबर 2 एट 3 लैम्डा बाई 2, मैक्सिमा नंबर 3 एट 5 लैम्डा बाई 2। अब इस पैटर्न को चेक करिए, फिर से मैं इसको यहाँ टेबुलेट करता हूँ। मैक्सिमा नंबर n लैम्डा बाई 2, n कहाँ पर आता है, ये n लैम्डा बाई 2 में। तो जब मैक्सिमा नंबर 0 होता है तो इस n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है मैक्सिमा, सॉरी पहला मैक्सिमा दैट इज मैक्सिमा नंबर 1। उस समय पाथ डिफरेंस कितना है, नो पाथ डिफरेंस, सो दिस इज 0। मैक्सिमा नंबर 2 हमको कहाँ मिला था, मैक्सिमा नंबर 2 हमको मिला जब ये कितना था, 3 लैम्डा बाई 2, नो, फिर से पहला मैक्सिमा हमको कहाँ मिलता है, पहला मैक्सिमा सेंटर से स्टार्ट हो जाता है और लैम्डा बाई 2 तक जाता है, लेकिन सेकेंड मैक्सिमा हमको किस पॉइंट पर मिलता है, हमने एक्सप्लेन किया। सेकेंड मैक्सिमा हमको मिला है 3 लैम्डा बाई 2 पे। थर्ड मैक्सिमा किस पर मिला है, 5th लैम्डा बाई 2 पे। अगर आप इसके बाद फोर्थ मैक्सिमा लेंगे तो फोर्थ मैक्सिमा हमको किस पर मिलेगा, दैट विल बी 7 लैम्डा बाई 2। अब इसका n वाला फॉर्मूला बनाइए, और n का अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1। सो फॉर्मूला क्या बना, 2 से मल्टीप्लाई करिए नेचुरल नंबर को -1। फिर से देखिए, n इट शोज व्हाट, मैक्सिमा नंबर। अगर मैक्सिमा नंबर ये कौन सा है, ये तो सेंट्रल है, इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं। मैक्सिमा नंबर 2 कितनी दूरी पर हमको मिला, 3 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पर 2 को रख के देखिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 3 बाई 2।
यहाँ 3 रख कर देखिए, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2। और फोर्थ, तो इसलिए इनमें से जितने फॉर्मूले हैं इसमें से हम किसको चॉइस करेंगे, तो हम चॉइस करेंगे 2n-1 को। सो दिस इज अवर करेक्ट फॉर्मूला, जिसमें n क्या है, n इज नंबर ऑफ विड्थ, नंबर ऑफ फ्रिंज, मैक्सिमम फ्रिंज। तो जो सेकेंडरी फ्रिंज है उसका नंबर क्या होता है, 2। उसके लिए एलिवेशन कितना होता है, 3/2 लैम्डा, और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा फिट होता है, ये वाला, क्योंकि यहाँ आप 2 रखिए, देखिए 3/2 लैम्डा आ गया, जो कि इसका होता है। तो ये सब इतना डिटेल में समझाने का मतलब क्या है कि ये फैक्ट हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि n वाला फॉर्मूला हम बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक्चुअल सिचुएशन देखते हैं कि एक्चुअली हमको ऐसा ऐसा मिल रहा है, तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से या 0 से। हम n क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि n में हमने वो वैल्यू रखनी है जो मैक्सिमा या मिनिमा की नंबर ऑफ फ्रिंज की वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ फ्रिंज क्या है, यहाँ पर 2, तो n को हमने क्या रखना है, 2। फिर हम देखेंगे कि ये चारों फॉर्मूले में किस में n में 2 रखने से 3/2 लैम्डा आता है, क्योंकि ये तो 3/2 लैम्डा बनता है। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले में जब हम 2 रखते हैं तो हमको 3/2 लैम्डा मिलता है। मैंने सिर्फ इतना ही किया है, बाकी सब तो मैंने वैसे ही आपको समझाया कि इसकी थ्योरी क्या होती है। आपको उतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैक्सिमा का फॉर्मूला याद है, इसको याद रखिए, गिव द टिक और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू। ये क्वेश्चन देखिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के लिए क्या लिखना, 10। ओके, स्क्रीन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, fringe are 0.012 centimeter wide, width of the fringe is equal to 0.012 centimeter, 0.012 सेंटीमीटर, और इसको भी अगर हम मीटर बनाना चाहें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज 1.2 कितना, 10 to the power -2, ये क्या है, सेंटीमीटर, और जब मीटर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4 मीटर। ओके, ये विड्थ ऑफ फ्रिंज हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, हमको क्या फॉर्मूला मालूम है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला W इज इक्वल टू लैम्डा d/d, दिस इज व्हाट वी नो। अब विड्थ हमको दी है 1.2 10 to the power -4, लैम्डा हमको दिया है 6000 10 to the power -10, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन 40 into 10 to the power -2 divided by the distance between the 2 slits, that is equal to, the distance is not given, और हमें इसमें निकालना क्या है, what is the distance between the slits, ये हमें निकालना है। Now it's clear, so D is equal to, थोड़े से कैंसलेशन कर देते हैं, 10 to the power -4, इससे कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा, -6। ठीक, 1.2 को उठाकर इधर ले आइए और D को इधर ले जाइए, सो 1.2 और ये यहाँ चला गया। सो D इज इक्वल टू, अब 1.2 से किसी को भी डिवाइड कर लीजिए, दिस आई विल राइट एज 12 into 10 to the power -1,
और 12 5 60 लीजिए, और ये -1 ऊपर जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, दिस विल बी -1. ऑल आर कैंसल्ड एंड व्हाट डू वी गेट हियर? 500 इंटू -6 -1, दिस इज डिस्टेंस. अब इसको ये कितना आया? 500 इंटू -7. अगर हम इसको मिलीमीटर में हमको किस में चाहिए आंसर? सो वी विल सी द आंसर्स देयर. द आंसर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो वी शुड ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या होता है? 10 to the power -2 मीटर. तो इसमें 10 to the power -2 छोड़ देते, 10 to the power -2. बाकी क्या बचेगा? 500 इंटू 10 to the power -7 -7 था, -2 गया तो -5. ओके, 40. नाउ इट इज इक्वल टू 4 5 20. 1 2 3 1 2 3. So this will be 1 2 3 into 10 to the power -5 into 10 to the power -2 meter. This is equal to 1 2 3 4. This is 5. So this we can write as 0.2. 10 to the power -2 meter is centimeter. So our answer is 0.2 centimeter. And we see in the answers, yes, it is there, 0.2 centimeter at option number B. So this is how we get it. Thank you.